जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह माता मेलडी पर है कि माता मेलडी कौन है, इनकी पूजा साधना हम कैसे करें, माता का जन्म कैसे हुआ और कैसे बकरा जो है वह इनकी सवारी बना। माता मेलडी की पूजा साधना करके हम इस कलयुग के कोई भी दुख को, कोई भी दर्द को दूर कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कृपा करके आप सब वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपा करके आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। अगर हम माता मेलडी की बात करें तो इनकी छवि सभी दैवीय शक्ति से अलग है। जब भी माता मेलडी का नाम लेते हैं तो आँखों के आगे एक ऐसी छवि आती है जिसमें माता के 8 भुजाएं हैं। आठों भुजाओं में माँ ने अशस्त्र धारण कर रखे हैं। एक भुजा माँ की वर मुद्रा में होती है और इनकी जो छवि में सबसे अलग चीज़ होती है वह है कि इनके हाथ में दारू की बोतल रहती है। और अगर सवारी की बात करें तो इनकी जो सवारी है वह सबसे अलग है। इनकी सवारी बकरे की है। और माता मेलडी ही एक ऐसी देवी शक्ति है जिनके हाथ में दारू की बोतल होती है। अब इनके हाथ में दारू की बोतल क्यों रहती है और कैसे बकरा इनकी सवारी बना, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर हम बात करें कि माता मेलडी का जन्म कैसे हुआ, तो एक दैत्य था अमरोवा नाम का। उसने अपने तप, अपने जप से, अपनी पूजा पाठ से ब्रह्मादेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान ले रखा था। और वरदान पाकर वह पूरी पृथ्वी और देवलोक पर हाहाकार मचा रखा था। देवताओं को भी उसने अपने पराक्रम से पराजित कर रखा था, जिसके कारण सभी देवता माता दुर्गा के शरण में गए। और माता दुर्गा जब अमरोहा से युद्ध करने गई तो माता दुर्गा ने अपने 9 रूप को धारण किया था और माता 9 रूपों को धारण करके अमरोहा से युद्ध करने लगी। जब अमरोहा की सारी सेना समाप्त हो गई और केवल अकेला अमरोहा ही बचा युद्ध भूमि में, तो वह भागने लगा। भागते भागते वह रास्ते से, जिस रास्ते से भाग रहा था उस रास्ते में एक मरी हुई गाय का पिंजरा था। पिंजरा मतलब जो गाय मर जाती है, सिर्फ केवल उसकी हड्डियों का ढांचा था और वो उस ढांचे के अंदर जाके छिप गया, उसमें घुस गया। क्योंकि मरी हुई जो गाय का पिंजरा होता है उसे अशुद्ध माना जाता है और माता जो दुर्गा है वह शुद्ध रूप से चलती है, जिसके कारण वह माताएं उस पिंजरे के अंदर नहीं जा सकती थी। तो माता सोच विचार करने लगी कि किस तरह से इसको इस पिंजरे से बाहर निकाला जाए, कैसे इसका वध किया जाए। तो वह सोचते सोचते माता को इतना गुस्सा आने लगा कि माता अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। हाथों को रगड़ते रगड़ते माता के हाथ से एक मैल निकलने लगा और सभी माताओं ने उस मैल को इकट्ठा करके एक कन्या के रूप में, मतलब कन्या की एक मूर्ति जैसा बना दिया। वह एक 5 वर्ष की कन्या उत्पन्न हुई। उस जो मैल को इकट्ठा करके कन्या की प्रतिमा के रूप में ढाला था, वह एक 5 वर्ष की कन्या उत्पन्न हुई जिसके हाथ में खंजर था। माता जब प्रकट हुई तो उन्होंने अपने हाथ में खंजर लिए हुए था और सभी माताओं के आशीर्वाद से वह प्रकट हुई। और उस कन्या ने माताओं से पूछा कि हे माता, आप सब ने मेरा आवाहन क्यों किया है, आप सब ने मुझे किस लिए जन्माया है। तो माताओं ने अमरोहा की सभी बातें उस कन्या को बताई। और माता के, क्योंकि वह मैल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस गाय के पिंजरे में वह घुस गई और उस अमरोहा को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही अमरोहा एक सरोवर, नदी का तालाब होता है, उसमें जाके एक कीड़े के रूप में छिप गया। फिर वह शक्ति भी, जो 5 वर्ष की कन्या थी, वह शक्ति भी उस सरोवर में गई और उसने अमरोहा का वध कर दिया। इस तरह से उस दैत्य का नाश हुआ, उसका वध हुआ और माता का जो कार्य था वह संपन्न हुआ। फिर जो वह कन्या रूपी माता थी वह नव दुर्गा के पास गई और
उनसे अपने जीवन का उद्देश्य पूछने लगी कि हे माता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृपया करके आप मुझे बताएं। तो जो माता चामुंडा थी, उन्होंने उस शक्ति को कामाख्या नगरी में भेज दिया। कामाख्या नगरी, जिसे तंत्र मंत्र की नगरी कहते हैं, जहाँ पे तंत्र मंत्र होते हैं, भूत प्रेतों को सिद्ध किया जाता है, बहुत ही प्रचंड शक्तियाँ जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे भेज दिया माँ ने। जब माता वहाँ गई तो उस नगर के, उस कामाख्या नगरी के जितने भी पहरेदार थे, माता ने सबका वध कर दिया। माता जब वहाँ के मेन द्वारपाल जो नूरिया मसान था, उसका भी माँ ने जब वध कर दिया, उसके पास भी गई, माँ ने उसका भी वध किया। उसके बाद माता सोचने लगी कि मेरा जो इतना समय है वह यहाँ की तंत्र मंत्र विद्या को सीखने में ही व्यतीत हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। भूत प्रेत जो वहाँ की सारी विद्या है उसको सीखने में ही सब मेरा समय व्यर्थ चला जाएगा। तो माता ने क्या किया, माता ने सभी को एक घोल बनाया और एक बोतल में डाल दिया। घोल बना के बोतल में डाल दिया और जो बचे थे उनको माता ने बकरा बना दिया। तो इस तरह से जो हाथ में माता की बोतल होती है वह उस शक्ति का प्रतीक है, जिसको माँ ने घोल के, उस तंत्र मंत्र विद्या को घोल के जो उस बोतल में डाला था, वह वही बोतल है जो माता के हाथ में रहती है। और जो बची हुई चीज़ें थी, माता ने उसको बकरा बनाकर उस पर सवार हो गई। सवार होकर जब माता बाहर आने लगी तो सभी देवताओं ने माता का जयकारा लगाया, माता पे पुष्प बरसाए, जयकारा घोष किया माता का। फिर उस समय माँ चामुंडा ने उनको मेलडी नाम दिया, क्योंकि वह माता के मैल से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम मेलडी पड़ा। और कलयुग में महाशक्ति के रूप में उन्हें स्थापित किया। इस कलयुग में माता मेलडी जो है वह आपके हर एक दुख को, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ़ को दूर करने में सामर्थ्य है। आपके ऊपर कोई भी तकलीफ़ हो, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा हो, ऊपरी हो, कहीं आप पा गए हो लांघन, तो माँ की पूजा अर्चना में इतनी शक्ति है, माँ में इतनी शक्ति है कि वह हर एक चीज़ को काट सकती है। तो इस प्रकार से माता का जन्म हुआ। अब माता मेलडी का जो स्थान है, जहाँ पे विशेषकर इनकी पूजा होती है, वह अहमदाबाद गुजरात साइड में, वहाँ के लोग जो है वह माता मेलडी की बहुत पूजा करते हैं। और इनकी सेवा में कई शक्तियाँ रहती हैं हमेशा, जैसे माँ कामाख्या, माँ चामुंडा, भैरव जी, हनुमान जी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नूरिया मसान, यह सब इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी पूजा अर्चना कैसे करें, कौन सा दिन विशेष है इनकी पूजा अर्चना के लिए, इनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए, तो वह दिन है रविवार। रविवार के दिन हम माता की विशेष पूजा अर्चना करके हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और इनकी पूजा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वह आप कभी भी करना मत भूलना कि माता मेलडी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको इनके साथ नव दुर्गा की पूजा करना अनिवार्य है। जब तक आप माता मेलडी की पूजा नव दुर्गा के साथ नहीं करेंगे, इनकी पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम माता वैष्णो की पूजा करते हैं, माता वैष्णो के दरबार में हम जाते हैं, तो जब तक हम भैरव बाबा की पूजा अर्चना, भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो वह यात्रा अधूरी मानी गई है। उसी तरह अगर आप माता मेलडी की पूजा कर रहे हैं तो उनके साथ आपको नव दुर्गा की पूजा अर्चना करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके भोग प्रसाद की बात की जाए तो इन्हें भी हलवा और पूड़ी का ही भोग लगता है। और इनके आगे जो दिया जलता है वह तिल के तेल का जलाया जाता है। तिल के तेल का दिया जलाया जाता है। और इनकी जो पूड़ी बनाई जाती है वह सरसों के तेल में या तिल के तेल में बनाई जाती है। इनके जो मंत्रों का जाप होता है वह हकीम की माला पे होता है। इनके मंत्रों का आप कितना भी जाप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, 5, 11, 21, 51 अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं और आपका कोई गुरु नहीं है तो आप एक माला से ऊपर जाप मत करना, क्योंकि माता मेलडी बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं, बहुत जल्दी ही शीघ्र मान जाती हैं। तो प्रचंड शक्ति को संभालने के लिए हमारे ऊपर गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ माता मेलडी ही नहीं, अगर हम किसी भी शक्ति के, अगर हम एक माला कर रहे हैं तो ठीक है, उतना चलता है। लेकिन अगर हम 11, 21, 51 इस तरह से डेली जाप कर रहे हैं तो हमारे ऊपर गुरु का हाथ होना
बहुत ज़रूरी है, ताकि गुरु हमको सही राह सही दिशा दिखा सके। तो इस तरह से माता मेलोडी का जन्म हुआ। माता मेलोडी इस प्रकार से इनका बकरा जो है सवारी बना। माता मेलोडी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु माँ है ये। सिंपल सी नॉर्मल सी पूजा पाठ करके भी आप माता मेलोडी को प्रसन्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि विशेषकर हम पूजा करें, इनके मंत्रों का लगातार कंटिन्यू जाप करें। दिल से हृदय से अगर आप माँ को मनाएंगे तो ममतामयी माँ है, क्योंकि हर एक माँ देखिए माँ माँ होती है, ममता से भरी होती है। तो अगर आप सच्चे दिल से भी इनकी पूजा अर्चना करें, सिंपल सा जोत बाती करके, तो भी माँ प्रसन्न बहुत जल्दी होती है। लेकिन हाँ, इस कलयुग में महाशक्ति है माता मेलोडी। इनके पास इतनी शक्ति है कि ये आपके कोई भी कार्य को करने में सक्षम होती हैं। आपके ऊपर किसी का किया कराया हो, आपके घर में तंत्र मंत्र हो, कुछ भी हो, माता मेलोडी उसको काट सकती हैं। इतनी महाशक्तिशाली हैं, क्योंकि ये माँ कामाख्या के साथ रहती है। माँ कामाख्या भी इनकी सेवा में तत्पर रहती है माता मेलोडी के। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूले, और कमेंट में माता मेलोडी का जयकारा ज़रूर लगाना। जयकारा माता मेलोडी का बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।